दोस्तों आज का वीडियो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ऐसे प्रश्न जो आपसे नहीं बन पाते थे लेकिन अब बनेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है? ऐसी कितनी संख्या है जिनके वर्ग में 1 आता है? 1 से लेकर 70 तक पूछा गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 का वर्ग अगर आप करेंगे तो 1 होता है, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे 6 होता है, 4 का वर्ग करेंगे 16 होता है। भाई 3 का वर्ग मैंने गलती से 6 लिख दिया, 3 का वर्ग 9 होता है। ठीक है, 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग करेंगे 25 होता है, 6 का वर्ग करेंगे 36 होता है, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग करेंगे आपका 64 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होता है और 10 का वर्ग करेंगे तो आपका 100 होता है। हमसे कहा गया था 1 से लेकर 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग में अंत में 1 आता है। मैंने 1 से लेकर 10 तक के लिख लिया। अब मुझे यह देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है 1 से लेकर 10 तक जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। एक तो पहला ही है जिसके वर्ग में 1 आ रहा है अंत में, 4, 9, 16, अंत में 6 आ रहा है, 25, 36, 49, 64, 81, 81 के अंत में 1 आ रहा है और 100 में भी नहीं आ रहा। तो 1 के वर्ग के अंत में 1 आता है और 9 के वर्ग के अंत में 1 आता है। तो ऐसी जितनी संख्या होंगी उनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। 1 के वर्ग के अंत में 1 आता है, 1 के बाद 9 के वर्ग में अंत में 1 आता है, 9 के बाद 11 के वर्ग के अंत में 1 आएगा, 11 के बाद 19 के वर्ग के अंत में 1 आएगा। मतलब 1 वाली संख्या और 9 वाली संख्या के वर्ग के अंत में 1 आता है, ये पता चल गया। तो 1 और 9 जितनी संख्या होंगी 1 और 9 वाली, उनके सभी के वर्ग के अंत में 1 आएगा। तो 1, 9, 11, 19, 19 के बाद में 1 वाली संख्या 21 हो जाएगी, 21 के बाद में 9 वाली संख्या 29 हो जाएगी, फिर 31, फिर 39, फिर आपका 41, फिर आपका 49, 49 के बाद 51, 51 के बाद में 59, ठीक है, 59 के बाद में 61 और 61 के बाद में 69 तक। हमसे कह रहा 70। अब 69 के आगे मैं जाऊंगा 71 हो जाएगा, तो 70 से ज्यादा हो जाएगा। हमें सिर्फ 70 तक बताना है। तो कितनी संख्या है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 संख्या ऐसी हैं जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। 1 से लेकर 70 तक 14 संख्या ऐसी हैं जिनके वर्ग के अंत में 1 आएगा। कितनी है? 14। कितने में से हैं? 70 में से हैं। प्रतिशत में पूछा गया था, तो प्रतिशत के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कटेगा, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 10 से हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 का 10 से होने पर 20। तो 20 प्रतिशत संख्या है, ये आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों? सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में ए तथा बी अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। ए और बी कितना? 60% और 60 के बाद 30% है, 30% अंक प्राप्त करते हैं। अंक प्राप्त करते, इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है। 783 है प्राप्त अंकों का योग। अब जब आपके पास योग दे रखा है तो मैंने क्या बताया, अनुपातों का भी योग करते हैं, तो 60 और 30 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? तो पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मतलब 100 से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 से यहाँ 0 कट जाएगा, 9 से कटाऊंगा मैं इसको तो ये कटेगा, 9 से कटाऊंगा, 9 7 63, 9 8 72, 9 8 72 कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 78 में से 72 तक कट गया, 6 बचेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे 63, तो 9 7 63 कटेगा। अब 87 का मल्टीप्लाई 10 में कर दो तो ये हो जाएगा 87 एकम 87 और 1 0, 870। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा, 870 दे रखा है बी ऑप्शन में। मैंने आपको बहुत बारी बताया है, जब आपके पास योग है तो अनुपातों का भी योग कर देंगे, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा गया था पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है दोस्तों? 100% का मान होता है। पेपर हमारा चाहे 10 नंबर का हो, चाहे 20 नंबर का, चाहे 100 नंबर का, पूर्णांक कितने नंबर का था? 100% का मान 100 निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो 100 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। पूर्णांक ज्ञात करो। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण का मतलब है पास होने के लिए। पास होने के लिए क्या चाहिए? 40% अंक लेने थे। पास के लिए 40% अंक लेने थे। ठीक है, तो हमने इधर पास बना लिया तो इधर भी पास बना लेंगे। देखिए कैसे, 40% अंक चाहिए थे पास होने के लिए, लेकिन उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 178 अंक प्राप्त किए हैं। 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। अनुत्तीर्ण का मतलब है फेल हो गया। 22 अंक से फेल हुआ है। अगर ये 22 अंक इसको और मिल जाते, 178 तो प्राप्त कर लिए लेकिन 22 प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए फेल हो गया। अगर ये 22 अंक और प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 22 अंक और दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। ये भी पास बन गया, ये भी पास बन गया। अब देखिए 40% है ये, और ये भी पास हो गया। तो 178 में 22 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो 40% का मान 200 हो गया। आपसे कह रहा है पूर्णांक ज्ञात करो। पूर्णांक का मतलब 100% का मान पूछ रहा है। तो पिछले प्रश्न में पूर्णांक पूछा था तो 100 से गुना किया, यहां भी पूर्णांक पूछा, यहां भी 100 से गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 200 में इस 40 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूर्णांक प्राप्त करने के लिए आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 4 25 20, 5 कमल पे 100 से कर देंगे, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 500। ये आपके प्रश्न का क्या आ जाएगा? सही आंसर। पूर्णांक कितने नंबर का था? 500 नंबर का था। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। बहुत अच्छा प्रश्न। कितना घोल है आपका? 12 लीटर का घोल है, और 12 लीटर के घोल में चीनी कितनी है भाई? 4% चीनी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि घोल को गर्म करके बाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया। टोटल 12 था, 12 में से 2 उड़ा दिया तो कितना बचेगा भाई? 10 लीटर बचेगा। 2 लीटर पानी उड़ा दिए जाने पर शेष कितने परसेंट चीनी है? भाई कितने परसेंट चीनी है नहीं पता तो x प्रतिशत मान लेते हैं। पहले तो 4% थी, अब कितने प्रतिशत नहीं पता तो हमने x प्रतिशत मान लिया। अब प्रतिशत से तो ये प्रतिशत कट जाएगा आपका। 12 का मल पे 4 से होगा, 12 चौके ये हो जाएगा 48, बराबर 10 का मल पे x से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10x। क्लियर है? अब देखिए 10 यहां पर मल्टीप्लाई में है तो यहां पर क्या इसमें भाग दे देंगे। मल्टीप्लाई वाली संख्या बटे में आ जाती है, तो ऐसा कर लीजिए 48 बट्टा 10 बराबर का x, ये हो जाएगा। अब 10 से भाग देंगे तो 1 जीरो है तो एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो आपका 4.8 हो जाएगा x का मान, 4.8। किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में दे रखा है 4.8। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई बात? उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी? बताइए कितना बेहतरीन प्रश्न है ये वाला, बहुत ही धांसू प्रश्न। दोस्तों मैं कहूंगा ये प्रश्न है आपका बहुत ही ज्यादा धांसू, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। 3 लीटर के घोल में 40% चीनी है यहां पर, तो पहले के प्रश्न के जैसा है। कितना घोल है दोस्तों? 3 लीटर का, इसमें चीनी कितनी है? 40% चीनी है। ठीक है, फिर कह रहा है इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर। पहला जो प्रश्न था उसमें हमने पानी को भाप बनाकर उड़ा दिया था, इसमें 1 लीटर पानी मिला लिया है, तो पहले 3 था, 1 लीटर पानी और मिला लेंगे तो अब हो जाएगा 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी हो गया, मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी है? कितने प्रतिशत चीनी नहीं पता तो उसे हम x प्रतिशत मान लेंगे। प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा, 40 का मल पे 3 से हो जाएगा तो ये 120 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 4x। मल्टीप्लाई वाली संख्या बटे में आ जाती है तो 120 के बटे में 4 आ जाएगा, बराबर x। 4 से कटाइए, 4 तिरिक का 12 और 1 0, 30 बार में कटेगा, x का मान आ गया आपका 30। तो आपसे पूछ रहा था कितने प्रतिशत चीनी होगी भाई? 30% चीनी होगी। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया, किसी को भी यहां प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी मिश्रण हो आपका, बहुत बार मैंने आपको ये प्रश्न कराए हैं। आपके पास घोल है चीनी का और पानी का। चीनी आपको दे रखी है, दूसरी क्वांटिटी नहीं दे रखी है आपको, दूसरी जो चीज है वो क्या है, तो आप उसे अपनी तरफ से पानी ले लेंगे। चीनी है दोस्तों 40%। कोई भी घोल हो अपने आप में 100% होता है, ये बात आप जानते हैं। जब चीनी 40% हो तो पानी उसमें से 60% होगा, तभी तो 40 और 60 मिला के 100% होगा। अब कह रहा है कि कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। पहले से 40 थी, अब कितनी हो जाए चीनी 50%। चीनी 50% हो जाएगी तो पानी भी 50% हो जाएगा, तभी तो 50 और 50 मिले के 100% क्वांटिटी होगी। अब मैंने आपको क्या तरीका बताया है, जो मिलाया जाए या घटाया जाए उसे काम में नहीं लेना। क्या मिलाने की बात कर रहा है, चीनी मिलाने की बात कर रहा है, तो चीनी वाला काम में मत लो। कितना मिश्रण है आपके पास, 300 ग्राम का। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिख लीजिए, नीचे वाली नीचे लिख लीजिए। बहुत बार बताया हूं ये चीज मैं आपको। 0 से 0 गया, 5 छिक्के 30 कटेगा और 1 ये 0, 6 कमल पे 6 से करेंगे 36 हो जाएगा और 1 ये 0 360। पहले से हमारे पास कितना मिश्रण था, 300 का था। 300 से में पहुंच करके कितना हो गया 360। 300 से 360 हो गया, कितना बढ़ गया 60 बढ़ गया। तो हमें कितने ग्राम चीनी और मिलानी है, 60 ग्राम चीनी और मिलानी है। पहले 40% चीनी थी, 60 ग्राम चीनी और मिलाएंगे तो 50% चीनी हो जाएगी मिश्रण में। ठीक है दोस्तों, तो 60 ग्राम चीनी हमको और मिलानी है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।